इस वीडियो में हम लोग 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के दूसरी इकाई में पहला जो पाठ है चित्र वर्णन उसको देखेंगे, जिसका नाम है अस्पताल। यहाँ आप देख सकते हो एक अस्पताल का चित्र दिया गया है। इस चित्र में अस्पताल के चिकित्सक और अन्य कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखने पर आपको अस्पताल के भिन्न भिन्न विभाग बताए गए हैं। आज हम उनके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ICU इस विभाग के बारे में जानकारी लेंगे। ICU का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका अर्थ है गहन देखभाल। ठीक है, गहन देखभाल यानी बहुत ज़्यादा ध्यान देना किसी मरीज पर। ठीक है, ऐसे मरीज जिन्हें कोई गंभीर बीमारी होती है उन्हें विशेष प्रकार की सेवा दी जाती है और इन्हें इस वार्ड में रखा जाता है जिसे ICU कहते हैं। ठीक है, ICU में हम इसी तरह अंदर जाकर पेशेंट से नहीं मिल सकते हैं। वहाँ बहुत सारे जो कायदे कानून होते हैं उनसे मिलने के लिए। अब ICU के बिल्कुल बाजू में आपको दिखाई देगा वार्ड लिखा हुआ है। वार्ड का मतलब होता है कमरा। इसमें बीमार मरीजों को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, जिनको ICU की ज़रूरत नहीं होती है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद वार्ड के बिल्कुल सामने आप देखोगे काउंटर है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हो, अथवा फीस भरनी है, दवाई वगैरह कुछ या किसी डॉक्टर के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। काउंटर के बिल्कुल साइड में कूड़ादान रखा हुआ है। तो ये किस लिए है? उसमें कचरा फेंकने के लिए। और ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं, हर जगह के लिए कि हमको कचरा सिर्फ कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए ही अच्छा है। इसके बाद आप देखोगे गुलाबी रंग के कपड़े में आपको नर्स दिखाई देगी। उपचारिका बोलते हैं इसको। इसका काम ये होता है कि वो मरीज़ की देखभाल करे। डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं उन्हें वक्त पर मरीज़ को देना, इंजेक्शन देना और डॉक्टर आने पर मरीज़ की पूरी जानकारी डॉक्टर को देना, ये सारे कार्य नर्स करती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये रहा एक वार्ड बॉय दिखाई देगा। ठीक है, इसका काम होता है कि मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। खास करके जेंट्स पेशेंट के लिए ये काम करते हैं। इनको टॉयलेट ले जाना, नहलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर साफ़ करना या चादर वगैरह बदलना। ठीक है, ये तमाम जो कार्य होते हैं ये वार्ड बॉय करते हैं। और यही काम लेडीज़ वार्ड अगर है तो वहाँ पर दाई, इसको मौसी वगैरह बोलते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, अब हम जो बोर्ड्स लगे हुए हैं दीवारों पर उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहला बोर्ड है नेत्रदान। ठीक है, तो नेत्रदान क्या है? जब कोई मर जाता है तो उसके अंग वो दान कर सकता है जिससे दूसरों की सहायता हो, उनका जीवन संवर जाए। मरणोपरांत अपनी आँख किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान कर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की मदद से सर्जरी के ज़रिए नेत्रहीन व्यक्ति को आँखों की रोशनी दी जा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे शारीरिक अंग होते हैं जिन्हें हम दान कर सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। ठीक है, इससे दूसरे लोगों की सहायता हो सकती है, उनका जीवन संवर सकता है। इसके बाद आप देखोगे रक्तदान, ब्लड डोनेशन। आपने सुना होगा रक्तदान का बोर्ड लगा है। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना रक्त देता है। ठीक है, और रक्त आदान के लिए उसका उपयोग होता है। रक्त आदान यानी जिस मरीज़ को खून की ज़रूरत होती है उसको वो खून देना। तो ये बहुत ही अच्छे कामों में इन चीज़ों का शुमार होता है। इसके बाद वार्ड के ऊपर लिखा हुआ है रोगी से अधिक बात न करें। हम जब बीमारों को देखने जाते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है वो जाकर नॉन स्टॉप बीमारों से बातें करते हैं, तो हमको वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मरीज़ हॉस्पिटल में कब होता है? जब वो
ज़्यादा बीमार होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में उसको रखने का मतलब ये होता है कि उसको इलाज के साथ साथ आराम भी मिले। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनसे मिलके तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये हमारे रिश्तेदार के साथ दूसरे मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद एक बोर्ड दिया हुआ है, रोगी से मिलने का समय 7 से 10 और शाम में जो है 4 से 7। तो हमको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम पूरा दिन उठकर हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। एक टाइम टेबल होता है, हमें उसी टाइम पर मरीज़ों से मिलने जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद काउंटर पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, शांति बनाए रखें। हॉस्पिटल में या ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जहाँ मरीज़ होते हैं वहाँ पर हमको खामोश रहना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए ताकि मरीज़ जो है परेशान ना हो। इसके अलावा हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे जो नासमझ होते हैं उनको बेवजह हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए। इससे उनकी स्वास्थ्य भी जो है ख़राब हो जाएगा और वो वहाँ पर दूसरे मरीज़ों के लिए परेशानी बन सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी बोर्ड नीचे लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटे छोटे परिवार जो होते हैं वो खुश रहते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।